Hello बच्चों, let's read the question. Standing stationary waves can be obtained in an air column even if the interfering waves are. क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो एयर कॉलम में तब भी बन सकती हैं जब अगर हमारी जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं ऑप्शन से देखिए कि डिफरेंट पिचेस की हो, डिफरेंट एम्पलीट्यूड की हो, डिफरेंट क्वालिटीज की हो या मूविंग में डिफरेंट वेलोसिटीज हो। अब देखो स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? व्हेन टू सेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम टाइप having the same amplitude or same time period, frequency, wavelength, traveling with same speed along the same straight line in opposite directions superimpose a new set of waves are formed. They are called stationary waves. ठीक है, दो प्रोग्रेसिव वेव जिनकी सेम वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हो, traveling with same speed along different directions superimpose along the same straight line in different directions superimpose this form a new set of waves. ठीक है, जिनको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं. ठीक है, वैसे नॉर्मली हम सेम एम्पलीट्यूड का कंसीडर करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो तब भी हमारी जो स्टेशनरी वेव्स बन सकती है. बस उस केस में क्या होगा, हमारे जो नोट्स होते हैं जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है उसमें इस केस में क्या होगा, अगर हमारी सेम एम्पलीट्यूड की नहीं है तो नोट्स पे क्या होगा, वो पूरा एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा. सो नोट्स पे भी कुछ हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पार्शली स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगी. ठीक है, सम एनर्जी विल पास अक्रॉस नोट्स ऑल्सो, जिसकी वजह से हमें पार्शली स्टैंडिंग वेव्स मिलती है. तो अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का इक्वल नहीं भी होगा तो नोट्स पे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिल पाता है, कुछ एम्पलीट्यूड मिलता है वहाँ पे भी. ठीक है, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की होंगी तब भी हमें स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स मिलती है. लेकिन डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट क्वालिटीज और मूविंग डिफरेंट वेलोसिटी, ये गलत है. ये नहीं, सेम स्पीड की होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए. तो इसलिए सेम क्वालिटी सेम पिच, और क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी तो पिच भी डिफरेंट होगी. ठीक है, इसलिए हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ये तो हमारी कंडीशन जरूरी होती है. लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो ये चल सकता है. ठीक है, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.